तो सर ये बनाया किस लिए गवर्नमेंट ने, पहले क्यों बनाया इसको? सन 2012 से हम लोग जुड़े हुए हैं, भी नहीं मिला कुछ। तो अब क्यों हमें हटाया जा रहा है? करे सरकारी ठेकेदार से लिखवा के लाओ। हम तो चौक से काम करने वाले हैं, हम कहाँ किस ठेकेदार को ढूंढें? छोटा मोटा काम करने के लिए आपको ले जाएगा, वो कहेगा भाई अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर कौन ले जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो काम तो मिलेगा ही नहीं आपको। एजेंट आजमपुर में कोई है, हमको 800 दो, 700 दो, 500 दो, हम करवा देंगे। तो हमारे लोग के पास ऐसा सर पैसा नहीं, 300 से 400 से आगे हमारी दिहाड़ी नहीं है, तो हम उसमें अपने बच्चे पालेंगे कि इनको लोग देंगे? आपके मजदूर कामगार होने का तो सबूत यही था। तो वो मानने तैयार नहीं, और वो जो भी जाते हैं चौक पर कहीं भी जाते हैं तो कोई डंडे मारता, कोई इधर से भगाओ, कोई इधर से। 6 महीने से इस कार्ड का पेंडिंग में रखा हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ओरिजिनल दे रखा है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, सारे ओरिजिनल लगा रखे हैं इन्होंने। लेकिन फिर भी आपत्ति किस चीज़ में लगा रखे हैं? बताया तो कि आपत्ति इस चीज़ में लगा हुआ आपका, लेकिन ये बताने की तैयार नहीं। ये उधर भेज देते, दीपनगर वाले इधर भेजते, मतलब हमें घुमा रखा है इन्होंने चारों तरफ। अब हम करें तो करें क्या, ये बताइए। इस राज्य में लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो कामगार हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो कितनी दिहाड़ी कमा पा रहे हैं ये भी सवाल है। लेकिन एक नई तस्वीर आज आपको मैं देहरादून से दिखाता हूँ। यहाँ मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। एक जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है मजदूरों का, वो पंजीकरण नहीं हो पा रहा। यानी कि ये लोग जो दिहाड़ी मजदूर है, ये दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं कर सकते क्योंकि पंजीकरण हो ही नहीं पा रहा। आज इतनी बड़ी संख्या में ये लोग श्रम विभाग पहुँचे हैं और श्रम विभाग यहीं ऊपर है। ये लोग वहाँ गए थे और इनका ये कहना है कि वहाँ जो काबिल अधिकारी हैं वो इनसे मिले नहीं। अब मैं आपको इनका दर्द सुनाता हूँ, ज़रा सुनिएगा गौर से और समझिएगा कि चल क्या रहा है। एक आदमी जो मजदूरी करना चाहता है, रेता बजरी रोड़ी उठाना चाहता है, वो नहीं उठा सकता। क्यों? रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। क्या क्या नए मानक जोड़ दिए गए हैं, क्या मुसीबत आ रही है। आपका क्या नाम है? रामू नाम है। आप कब से हैं देहरादून में काम कर रहे हैं? मैं सन 2007 से काम कर रहा। अच्छा, काम क्या कर रहा, मेरा सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहीं का, मैं यहीं पर प्रॉपर तरीके से रह रहा। क्या काम करते हैं? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था? मेरा 16 से है रजिस्ट्रेशन मेरा। अच्छा, और जब से है। तो इस बार अब अभी हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, ये मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि ठेकेदार की मोहर मांग रहे हैं, मैं ठेकेदार की मोहर कहाँ से मांगूँ? मैं लेके आऊँ मैं? किस ठेकेदार की मोहर मांग? सरकारी ठेकेदार की। अच्छा, करे सरकारी ठेकेदार से लिखवा के लाओ। हम तो चौक से काम करने वाले हैं, हम कहाँ किस ठेकेदार को ढूंढें? और क्यों करेगा हम लोगों पे सहन? क्योंकि आप लोगों को मजदूर की ज़रूरत 2 दिन की पड़ी, आप चौक पे आए, हमें ले गए, आपके घर में काम करा 4 दिन, फिर कोई और आया उसके 10 दिन करा। हम तो ऐसे मजदूर हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन के बिना काम नहीं कर पाएंगे आप? सर हमारा तो मजदूर मर जाता है, उसका जब मृत्यु का पैसा के लिए फार्म भरते हैं तो कहते हैं कि तेरा कार्ड तो रेन्यूअल ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और कुछ सामान मिला कुछ? आज तक मुझे बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं मिली, नहीं मिल पा रही। और सर घोषणा है और बैनर ना शादियों का पैसा मिलता है। इसलिए पहले कैसे रजिस्ट्रेशन होता था? हमारा रजिस्ट्रेशन होता था, यूनियन का प्रमाण पत्र लगता था और सारे काम ऑफिस से, हमारे यूनियन ऑफिस से ही होते थे। अच्छा, अब नहीं हो पा रहा आपका? कहने का मतलब ये है सर, नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं जाखंड से निवास करता हूँ। सर इसका कहने का मतलब ये है, हम लोग दिहाड़ी मजदूरी तो कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जब कोई फायदा अरे तो आप रिकॉर्ड में ही नहीं आएंगे। सर मैं वही कह रहा मतलब सरकार की नज़र में तो आप मजदूर है ही नहीं ना, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सर ये बनाया किस लिए गवर्नमेंट ने, पहले क्यों बनाया इसको? सन 2012 से हम लोग जुड़े हुए हैं, भी नहीं मिला कुछ। तो अब क्यों हमें हटाया जा रहा है? हमारे यूनियन के माध्यम से क्यों हटाया जा रहा है हमें? अगर आप कहते हो ठीक है सरकारी ठेकेदार लेके आओ, सरकारी से रजिस्ट्रेशन कराओ, तो ठीक है गवर्नमेंट हमें बता दे, हम सरकारी ठेकेदार के पास काम करने के लिए तैयार हैं। हमें क्यों रखेगा सरकारी ठेकेदार काम पे? तो ये विभाग में इतना गड़बड़ी चल रही है। अभी मैम बोल रही है कि अंदर इंस्पेक्टर बैठे हैं, आप बात कर लो। दूसरी मैम निकल के आ रही हैं, कह रही नहीं यहाँ तो है नहीं, वो सचिवालय में मीटिंग में है। ये क्या बात हुई भाई? एक आपकी गवर्नमेंट बोल रही है क्या बोलते हैं जाके बात करो आप, और दूसरी मैडम बोल रही कि नहीं यहाँ पे नहीं है।
ये तो सरासर सर नाइंसाफ़ी है हम मजदूर के साथ। हाँ बता। अब हम इतने मजदूर, अगर जो हम सुबह का काम छोड़ के इनके पीछे लगेंगे तो हमने तो बच्चों को अपना खिला दिया खाना और बच्चे हमारे भूखे प्यासे रहते हैं। और अब समस्या है गैसों की, अब गैस नहीं मिल रही, हम गैस के लिए छुट्टी करके जाते हैं, बुकिंग नहीं हो पा रही है। अब बताइए कि हम 500 रुपये का काम करने वाले हम अपना परिवार कैसे चलाएं? हमारे पीछे माँ भी है, बाप भी है और घर परिवार है, हम क्या करें जो अपना परिवार चलाएं? अगर जो हम वैसे कुछ करते तो क्या कहेंगे कि मजदूर है, चोर है, उचक्के साले यही चुराते सारा सामान, तब भी हम बदनाम है। और हम इज्जत की 2 रोटी कमाते हैं तो उसमें भी हमें कमाने देते हैं ये लोग। बोला आपको कोई छोटा मोटा काम करने के लिए आपको ले जाएगा, वो कहेगा भाई अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर कौन ले जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? तो काम तो मिलेगा ही नहीं आपको। भाई कहाँ रहता है, क्या है तेरे पे पूर्व? अब हम पे कुछ आई नहीं, कार्ड रहता है तो दिखाते तो कहता है इस ये रजिस्ट्रेशन है कि ऐसी फर्जी बना रखा है। अब सर हम प्रूफ मांगिए, सरकार प्रूफ दे नहीं रही। आपका क्या नाम माता जी? हमारा नाम है सुनीता, हम 2013 से जुड़ी हैं इसमें। और हमारा कार्ड नहीं रेनू कराने जाओ तो ये बोलते हैं कि सरकारी आदमी से साइन करवा के लेके आओ और उसकी मुहर लगवा के लेके आओ। तो हम अपने बच्चे छोटे बड़े छोड़ के काम करने जाते हैं, सरकार हमको कहाँ से देती है? देखो ना तो हम इनको ढूंढ सकते हैं सरकारी आदमी, और ना हम घूस दे के रेनू करा सकते हैं। जैसे घूस दे के कोई बहुत जने हैं कि सुनीते घूस दे दो तुरंत करा देते हैं, तो ना तो मेरे पास घूस देने को पैसा है कि हम घूस दे के काम करवा ले किसी से, और ना हम सरकारी आदमी लगे हैं। कौन मांग रहा है घूस? ये जो मांगते सामान देते नहीं, सामान वाले नहीं देते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं कहेंगे हमको, हाँ एजेंट आजमपुर में कोई है, हमको 800 दो, 700 दो, 500 दो, हम करवा देंगे। तो हमारे लोग के पास ऐसा सर पैसा नहीं, क्योंकि हम लोग एक लेडीज हैं, 300 से 400 से आगे हमारी दिहाड़ी नहीं है। तो हम उसमें अपने बच्चे पालेंगे कि इनको लोग देंगे? हाँ, और ना तो हमारी सरकार सरकारी नौकरी दिए है कि सरकारी उसके पास जाए हम काम करी जाए। भाई अतरे हुआ हुआ तो हमको, जैसे इनका सरकारी काम चल रहा तो सरकारी के पास भेजे तो हम सरकार से साइन मुहर करवा लाई। तो हमको, हमारे पास तो सरकारी ठेकेदार नहीं है ना। हम लोग तो चौक पे जाके खड़े होते, या आप बुलाया या कोई कोठी वाला बुलाया या कोई ठेकेदार ऐसे छोटे मोटे हैं वो बुलाया कि हमारे दिन लगे 15 दिन का काम है, तो हम उनके लगे 15 दिन चले गए। तो जो छोटे मोटे ठेकेदार हैं वो बहुत कोशिश करेंगे तो अपना साइन करके दे देंगे कि हमारे पास काम करते हैं। वो भी ये 40 दिन का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। हाँ, 90 दिन का, 90 दिन आप काम करोगे तब साइन करेगा? तब साइन करेगा, तब ये मानेंगे सरकारी हुए तो। 90 दिन तो आपको काम मिलता ही नहीं होगा। मिलता ही नहीं ना, हमको 25 दिन काम मुश्किल हो जाता है महीने में। 25 दिन काम कहाँ से मिलता है भाई? कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कोई त्योहार आ गया, कभी कोई वो हो गया। अब बारिश में तो हमको लोग को बिल्कुल नहीं मिलता है। कभी कभी कहीं कहीं कोठियों में भी काम करना पड़ता है, किसी का खाना भी बनाना पड़ता है कि चलो भाई हमको अपने बच्चे पालने हैं तो हर काम करना पड़ता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो अशोक जी आप बताइए क्या करेंगे अब आप? हम क्या करेंगे सर, अगर हम चौक पे भी जा रहे हैं तो पुलिस वाले डंडे मार मार कर, अभी पीछे 4-5 दिन की बात है, रायपुर थाने में कम से कम 30-40-70 आदमी थे लेबर जो मजदूर, सब ने पुलिस वालों ने अंदर बंद करा। उनसे उनकी आईडी प्रूफ मांगे, तब आईडी प्रूफ हो तो देंगे, आधार कार्ड मांगे, नहीं दिए तो सबके वही 500-500 रुपये का चालान काटा, 400-400 का डरा धमका अंदर बंद रखा 1-2 घंटे। जिसके पास था उसे भेज दिया। आपके मजदूर कामगार होने का तो सबूत यही था। तो सबूत चीज सर मजदूर वो है नहीं, तो वो मान नहीं रहे, मानने को तैयार नहीं। और वो जो भी जाते हैं चौक पे कहीं भी जाते हैं तो कोई डंडे मारता, कोई इधर से भगाओ, कोई इधर से। और अगर ठेकेदार को दोहरा काम करते, खड़े भी नहीं होने देते वहाँ पर। ठेकेदार को दोहरा काम करते, ठेकेदार भी आधी झाड़ी मार लेते हैं। अगर आधा घंटा लेट हो गए तो जाओ भाई अपने घर को, तो हम तो बेकार के बेकार ही हो गए। अभी दो दिन से लाइन कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है? ये कम से कम 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जो भी काम हो रहे थे यूनियन के द्वारा काम हो रहे थे यहाँ, अब वो काम भी नहीं हो रहे, वो काम भी सारे बंद कर दिए। सब मजदूर परेशान हो गए। ब्याह शादियों के कार्ड वो भी रद्द कर दिए, वो भी नहीं हो पा रहे। सारे इतने लोग परेशान हैं, मृत्यु का भी कर दिया, विधवा का भी वो कर दिया, पेंटिंग सब चीज़ पेंटिंग कर दी इन लोगों ने 850 और सब चीज़ पेंटिंग कर दी। आप क्या कौन सा नंबर दिखा रहे थे? सर इस पे जो है रेनू करवाया था मैं नवीकरण को, तो ये पर्ची दिया था। फिर जब दोबारा गया इस पे चढ़ाने के लिए, एंट्री करवाने के लिए, तो बताया तुम्हारे लेबर कार्ड में जो है आपत्ति लगा हुआ है, ये नहीं होगा। आपत्ति किस बात की? अब वो जाने वो कहाँ भेजा, लिख के कहाँ भेजा। ये आपने ये कहाँ किया था? रिन्यूअल के लिए कहाँ दिया था? ये यहाँ दिया था आज, क्या कहते हैं,
अजकपुर अजकपुर ने वो उधर चला गया है। वहाँ क्या है? वहाँ श्रम विभाग की ऑफिस है। रामनगर प्राइवेट ऑफिस ही खोल रखा है उन्होंने। ये रामनगर की दीपनगर बोलता है अरे वहाँ। आपत्ति लग गई उसमें। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि वो तो ठेकेदार से लिखवाने, आपसे लिखवाया था ठेकेदार से? जी नहीं, ये पहले दिया था ना। ये तो पिछले साल का है, इस पे देखिए डेट डाला होगा। हम पढ़े लिखे नहीं है तो आपत्ति लगा के मेरे घर बैठे। 19/5/2025 का। हाँ, अब जा रहे लाने के लिए तो कह रहा है कि जो आपत्ति लगा हुआ है ये नहीं होगा। ठेकेदार से? हाँ, ठेकेदार से करवाओ, ठेकेदार से मोहर लगवा के लाओ। आपका कार्ड कब बना पहला? ये से नहीं हुआ रिन्यूअल, 6 महीने हुए। 6 महीने से हो रहा है। ये बार बार जाते हैं वहाँ तो आज़ादपुर कहता है नहीं तुम्हारे आपत्ति लगा हुआ है। हाँ, तो अब कितना दिन दौड़ेंगे? अब बाल बच्चे भूखे मरेंगे। सर लालपुर पे जाते हैं, मारते मैं कह रहा हूँ सर, पीटते, 6 पुलिस महीने दबाते से- हैं तुम्हारे ये पंजीकरण नहीं हुआ है। 6 महीने से इस कार्ड का पेंडिंग में रखा हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ओरिजिनल दे रखा है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, सारे ओरिजिनल लगा रखे हैं इन्होंने। लेकिन फिर भी आपत्ति किस चीज़ में लगा रखे हैं? ये बताया तो कि आपत्ति इस चीज़ में लगा हुआ है आपका, लेकिन ये बताने की तैयार नहीं। हम हमारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, उन लोगों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिले, कोई सुविधा नहीं मिलते हैं। और हम लोग ऑफिस के मतलब जहाँ इनका ऑफिस है ना, वहाँ जहाँ जो रेनबल होता है, 4-4 चक्कर लगाते हैं महीने में मजदूरी छोड़ के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कहते आप यहाँ रहते कहाँ हैं? राजपुर रोड काठ बंगला में। कब से रह रहे हैं? मैं तो सर 2025 से रह रहे हैं यहाँ तो उत्तराखंड में जी। और सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे रखे, फिर भी इसमें कह रहे आपत्ति लगाए। आपत्ति किस चीज़ पे लगाए आप तो बताइए। कुछ बता ही नहीं रहे बिल्कुल। हमारे बच्चे वंचित हैं, हम लोग वंचित हैं, इससे कोई काम ही नहीं हो पा रहा हम लोगों को। जी, मैं पैदाइशी एक रहने वाला हूँ और मैं प्लम्बर का कार्य करता हूँ। जब मेरा 1 साल से कार्ड पेंडिंग पड़ा है रिन्यूअल के लिए, रिन्यूअल नहीं कर रहे। कभी अगर जाते हैं तो बोलते कभी होता है भारतीय स्टेट बैंक का अकाउंट खुलाओ तब तुम्हारा हो पाएगा। कोई दूसरा बैंक नहीं चाहिए? हाँ, बल्कि कैनरा में सब मेरे डॉक्यूमेंट, पहले तो मेरे डॉक्यूमेंट वही लगने चाहिए ना। अब मैं एक बैंक में तो कमा के मैं पैसा रख नहीं सकता हूँ, दूसरा अकाउंट खोल के मैं क्या करूँगा? सही बात। भाई मजदूर आदमी, कभी काम लग गया कभी नहीं लगा। चलो आपका तो क्या कह रहे हैं, वो कहीं आपत्ति लगी है? नहीं, इनका तो हुआ ही नहीं। मेरा रिन्यूअल नहीं हो पा रहेगा। आपका भी नहीं हो पा रहा, लेकिन किसी का नहीं हो पा रहा जी। बहुत समस्या वही है। कभी बोलते कि दीपनगर जाओ, कभी बोलते मोकरपुर फाटक के पास फल है वहाँ पर जाओ अभी, कभी यहाँ के लिए भेज, ये उधर भेज देते, दीपनगर वाले इधर भेजते। मतलब हमें घुमा रखा है इन्होंने चारों तरफ। अब हम करें तो करें क्या, ये बताइए। अगर मान लो हमें किसी योजना का लाभ मिलता है, मिलना भी अगर हो हमारे पास, तो हम वो कहते हैं कि तुम्हारा कार्ड रिन्यू है, तुम्हें ये योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मान लो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति है, अगर किसी वजह से वो लागू भी हो जाती है, लेकिन मेरा कार्ड रिन्यू ना होने की वजह से वो मुझे नहीं मिल पाएगी। ये यहाँ आपका वोटर आईडी कार्ड बड़ा होगा, वोट देते हैं? सब हाँ जी, वोट देता हूँ। पैदाइशी यहीं से रहने वाला हूँ, देहरादून का। वोट भी हाँ, वोट हमारा। आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की कॉपी, हर चीज यहाँ की है। बच्चे शुरू से आखिरी तक अभी तक यहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम लोग को यहाँ एक जगह पे हमको 36 साल होगी राहत, तो अब सुविधा कोई नहीं हमको लोग को मिल रहा है। साल हो गए। देखिए, अंधेर गर्दी है, ये तो अंधेर गर्दी है। अब ये श्रम विभाग वाले जाने, इनके अधिकारी जाने, सरकार जाने। हम जो देख रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। एक कामगार, दिहाड़ी मजदूर जो दिन के 100, 200, 300 रुपये कमाता है, वो काम भी नहीं कर पा रहा। क्यों? सरकार रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रही। कहती है कि सरकारी ठेकेदार से लिखवा लो। कौन सरकारी ठेकेदार है माता जी? किसी के घर में काम करती हैं, इनको कभी हफ्ते में 2 दिन, महीने में 4 दिन का काम मिलता है। कौन सरकारी ठेकेदार इनके लिए लिख देगा भाई? अभी तक यूनियन लिख कर दे रही थी कि ये मजदूर है, ये फ्रॉड नहीं है। तो अगर सरकार देख रही है, कोई अधिकारी देख रहा है, तो आपसे विनती है, देहरादून के जो मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी ज़रा परेशानी को समझ लीजिए। 2 मंत्री बन गए हैं अब तो इसी देहरादून से। भतेरी सीट जिता के बीजेपी को दे दी है। सरकार आपकी है, नज़दीक यहीं पर सचिवालय, 500 मीटर में सचिवालय है श्रम विभाग से। सुन लें, इनके रजिस्ट्रेशन को तत्काल पूरा किया जाए, कम से कम अपनी दिहाड़ी मजदूरी तो कर दें। लेकिन देखिए, अंधेर गर्दी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड में ही नहीं है आज की डेट में। फिर मजदूरों का गुलाबी आंकड़ा आएगा कि इतने रोज़गार दे दिए, बड़े बड़े काम करवा दिए, लेकिन उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो मज़दूर काम करता है वो मज़दूर नहीं कहलाएगा। क्यों?
न उसको काम मिलेगा। अब किसी व्यक्ति को राह चलते आप उठाकर अपने घर में प्लम्बर का काम थोड़ी करवा देंगे, पूछेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, आप कहेंगे कोई फ्रॉड है, क्यों घर में ले जाएंगे, और इनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। ये बड़ा सवाल। कैमरा में मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।